अगर आप यूट्यूब में आते हो, अगर आप जॉब वगैरह कुछ करते हो, तो आपको एक जॉब, एक एडवर्टाइजमेंट तो पक्की दिखती होगी। वो है कि आपको पता है अगर आपका एक्सपेक्टेशन 10 लाख है तो आप 12 लाख कैसे कमाओगे, 2x 3x जंप कैसे करोगे। आपका सैलरी अगर 20 लाख है तो आपको 40 लाख कैसे मिलेंगे। भले ही कंपनी का बजट है 10 लाख, लेकिन आप कैसे एचआर से बात करोगे, वो बढ़ा करके 20 लाख को 40 लाख कर देगा। ऐसे बहुत सारे एड्स आप लोगों ने देखा होगा, और ऐसे ही एड्स मेरे सामने भी आया था। और जो ये कोचिंग करते हैं, करियर कोचिंग, उनका नाम है सावन कपूर। तो इसको हम लोग आज रिव्यू करेंगे। यहाँ पे कुछ थोड़ा सा चेंजेस मैं कर रहा हूँ, जो है कि आज तक मैंने जितना भी वीडियोस मैंने बनाया है, मैंने स्कैम 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 बोला, तो क्या हुआ कि मेरे पास लीगल नोटिस की बरसात होगी, कॉपीराइट स्ट्राइक करा दिया गया, वीडियोस में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, मैं वीडियो बना भी नहीं पा रहा हूँ कि मैं किस में बनाऊँ, कैसे बनाऊँ। तो आज का जो वीडियो है वो हम लोग बारीकी से देखेंगे कि सावन कपूर जी वो क्या ऐड चला रहे हैं, और इनका वेबसाइट देख के, या फिर इनका जो एक्स क्लाइंट है, एक्स यूजर्स, एक्स स्टूडेंट्स हैं, उन लोगों का प्रोफाइल देख के हम लोग जज करेंगे कि कैसे क्या करना है। ये जो मैं बता रहा हूँ, ठीक है, दिस इज़ अंडर फेयर यूजर्स पॉलिसी। और एक चीज़ है कि ये मैं अपना ओपिनियन दूंगा, अब आपको समझ लेना है कि ये स्कैम है या फिर आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। मैं किसी को यूज़ करने के लिए मना नहीं कर रहा हूँ। जो मेरा थॉट है, जो मैं सोचता हूँ कि ये देख के अगर मैं वहाँ पे होता, मैं लूँगा कि नहीं और क्यों नहीं लूँगा, इस बारे में हम लोग बात करेंगे। तो आइए देखते हैं कि बारीकी से कैसे कैसे इसको हम लोग जानते हैं। तो यह यही का मैं इन्हीं का बात कर रहा था, मिस्टर सावन कपूर, जो अल्टीमेट जॉब सर्च, जॉब एप्लीकेशन एंड करियर मैनेजमेंट सिस्टम, जो ऑन रेवोल्यूशन विथ 2 लाख प्लस प्रोफेशनल्स। सो इनका जो ये वेबसाइट है, पहले इनको रिव्यू करेंगे हम लोग, फिर हम लोग समझेंगे कि ये कोर्स मैं लूँगा कि नहीं लूँगा। जैसे कि मैंने पहले भी बोला हुआ है कि मैं अपना ओपिनियन दूंगा, आप लोग यू आर फ्री टू टेक योर ओन डिसीजन। सो विल स्टार्ट हियर। सो चलिए, ये तो आपका अबव द फोल्ड है, ये उनके बारे में या फिर कुछ एक स्नैपशॉट है जो उन्होंने करा है। तो पहले हम लोग आ जाएंगे कि सॉल्यूशंस जो भी है, इसमें कुछ ये करने का नहीं है। फिर अबाउट सावन कपूर, तो मैंने इनका पूरा जो डिटेल है करियर का वो मैंने देखा। तो एक चीज़ जो मेरे को ठीक से नहीं बैठा कि जैसे कि वो बोलते हैं कि कोचिंग का मेरा इतना साल का एक्सपीरियंस है, क्या है नहीं है। इन्होंने काफ़ी जगह अच्छे जगह काम करा है, सीनियर पोजीशन में काम करा है, लेकिन मेरे को अप्रोप्रिएट एक्सपीरियंस वो भी करियर कोचिंग का वो मेरे को नज़र नहीं आया। तो इसका मतलब मैं ये नहीं बोलूँगा कि वो नहीं कर सकते, तो फिर भी मैं चाहूँगा कि एक बार डीप डाइव करना, तो जिसमें मैं देखना चाहूँगा कि जिसमें जो इनके क्लाइंट्स हैं या फिर जो स्टूडेंट्स हैं या फिर मेंटीज़ है, वो लोग क्या बोलते हैं इनके बारे में, उन लोग के प्रोफाइल्स कैसे हैं, क्या है नहीं है। तो आइए पहले हम लोग शुरू करते हैं आरती सावंत जी से। तो ये बोल रहे हैं कि आई स्टार्टेड फॉलोइंग द स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस प्रोवाइड इन ईच हैकाथन कॉल ऑफ एपेक्स प्रोग्राम। तो सावन कपूर जी ने जो प्रोग्राम करा है, इनका मतलब जो बनाया है, इनका नाम है एपेक्स प्रोग्राम। एंड आई गॉट अ परफेक्ट जॉब एट बीडीओ India LLP in less than 60 days of joining with a 33% salary hike even after a career of 1.5 years। तो ये बोलना चाह रहे हैं कि ये ज्वाइन करने के 60 दिन के अंदर उनको 1.5 साल जॉब ब्रेक होने के बावजूद भी इनको एक जॉब मिल गया, जो 33% सैलरी हाइक भी इनको मिला है। ठीक है, तो उन्होंने कहा है कि बहुत अच्छा। आइए तो फिर हम लोग देखते हैं कि मैडम का एक्चुअल प्रोफाइल। तो अगर आप डिटेल में देखेंगे इनके प्रोफाइल, पहले इन्होंने काफ़ी जगह काम करा है। मोस्ट ऑफ दीज आर रिलेशनशिप मैनेजर रोल। यहाँ से उन्होंने 2022 में 1 ईयर 11 मंथ्स इन्होंने वीडियो में काम करे, सेल्स वेस्ट जोन। तो मेरे को कहीं से भी ये नहीं लग रहा है कि कोई रिलेशनशिप मैनेजर, अगर आप थ्रू आउट देखेंगे कि शी वॉज नॉट सेल्स और मार्केटिंग फुल्ली। तो भले ही उन्होंने मार्केटिंग मैनेजमेंट में करके रखा हुआ हो, फिर भी सेल्स जॉब विद जोन ये सब सही है, लेकिन सेल्स रोल के लिए जॉब मिल जाना दैट इज़ क्वाइट ईजियर
than other job roles, be it operation, finance, क्योंकि सेल्स इज़ प्रोपोर्शनेट होता है कि आप कितना बिजनेस जनरेट करते हो, क्या करते हो, और इसमें भले ही आपको 33% हाइकअप मिल गया हो, ये इनको ये बताना चाहिए कि उनमें फिक्स्ड कितना है और वेरिएबल कितना है। अगर आप जॉब कोई ज्वाइन कर रहे हो जिसमें आपका CTC बता दिया जा रहा है चलो 50 लाख, जिसमें आपका 20 लाख 25 लाख वो आपका वेरिएबल पे है, जो डिपेंड करेगा आपका परफॉर्मेंस, कंपनी के परफॉर्मेंस के अनुसार, तो दिस इज़ समथिंग विच विल नॉट लाइक बी बेनिफिशियल फॉर द केयर। एनीवेज, कुछ भी हो, तो मेरे को नहीं लगता कि इसके लिए मैं कोई कोर्स करूँगा, ये करूँगा ताकि मेरे को इस जैसा प्रोफाइल मिले। हम लोग फिर दूसरे इसमें आते हैं। अरिजीत बासु जी, जो इन्होंने यहाँ पे जो कहा है, मैं एकदम मोटा शब्दों में बोल रहा हूँ ताकि ज़्यादा हम लोगों को यहाँ पे टाइम वेस्ट ना करना पड़े। ये बोल रहे हैं कि इन्होंने पूरा इंडस्ट्री एंड फंक्शन दोनों चेंज कर दिया और 1 करोड़ सैलरी क्लब ये ज्वाइन कर लिए। तो इन्होंने कहाँ ज्वाइन किया? विडोल इंजन ऑयल्स। तो मैं यहाँ पे एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि विडोल इंजन ऑयल्स अगर आप ज्वाइन कर रहे हैं और आप बोल रहे हो ना, आपका बैकग्राउंड है ऑयल्स में, ना आपका फंक्शन में वो नॉलेज है, तो इनकी प्रोफाइल में जाके मैं कुछ चीज़ें आपको दिखाना चाहूँगा। पहली बात तो ये है कि इन्होंने काफ़ी सारे जगह काम करा और उन्होंने काफ़ी अच्छे फंक्शन में भी काम करा। तो वो सिका बोल के एक कंपनी की मैनेजिंग डायरेक्टर थे। फिर उन्होंने ज्वाइन करा इंडिपेंडेंट एडवाइज़र। अब एक चीज़ नोटिस करिए, केमिकल, ये भी आपका मेनली सिका का जो है वो भी केमिकल रिलेटेड है। फिर आइए बोर्ड मेंबर, ये NEOS का बोर्ड मेंबर ऑयल एंड केमिकल्स लिमिटेड। अब यहाँ से देखिए, फिर ये बने यहाँ के चेयरमैन, फिर वो गए एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑयल्स। तो पहली बात जो ये है कि ऐसा नहीं है कि उनका इस इंडस्ट्री में एक्सपीरियंस नहीं था, इनका एक्सपीरियंस था। और एक चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ कि अगर ये सिका में जब वो काम कर रहे थे, अगर ये केमिकल का है तो मैंने ढूंढ के ये निकाला, सिका इंडिया, ठीक है, इनका एक विंग है जो आपका ऑयल के अंदर आता है, ठीक है। तो सिका इंडिया ये हो गया। फिर हम लोग ये देखिए ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री सॉल्यूशंस, और अगर वो एज अ मैनेजिंग डायरेक्टर काम कर रहे हैं तो मैं आपको बताना चाहूँगा, मैनेजिंग डायरेक्टर एकदम टॉप मोस्ट पोस्ट होता है जिसमें उनको सब कुछ देखना रहता है। तो ऐसा कोई फंक्शन होगा नहीं जिनका उनका आइडिया नहीं होगा, हर कुछ उन्होंने देखा हुआ है। और ये उनको एकदम मैनेजिंग डायरेक्टर में उन्होंने ज्वाइन नहीं करा। आप अगर देखेंगे, बहुत ही मेहनत करके इन्होंने लगभग बिजनेस मैनेजर, फिर कॉर्पोरेट मार्केट फील्ड मैनेजर, फिर कॉर्पोरेट मैनेजर, फिर SBO हेड, फिर कंट्री हेड, फिर मैनेजिंग डायरेक्टर। तो देखिए, एक चीज़ मैं यहाँ पे बोलना चाहूँगा, अरिजीत बासु जी को भी बोलूँगा कि जिस लेवल का एक्सपीरियंस आपको है, तो आई विल बी रियली सरप्राइज्ड कि आपको एक गाइडेंस चाहिए होगा कि आप नेक्स्ट जॉब स्विच करने में, बिकॉज आपने हज़ारों इंटरव्यूज़ लिए होंगे, वो भी प्रॉब्ली टॉप लेवल लीडरशिप रोल में। तो दिस इज़ लिटिल, I will not say this is something which is bad, but it's not expected. आपकी प्रोफाइल भी बहुत अच्छा है, फिर भी द फंक्शन भी आपका वही था। और ऑयल्स में अगर आप काम करें तो ऑयल में आपने पहले भी काम करा था। तो ये अगर बोलेंगे कि इट्स अ इंटायरली डिफरेंट इंडस्ट्री, आई स्विच बोथ इंडस्ट्री एंड फंक्शंस, सो दिस इज़ नॉट समथिंग आई एड बी एबल टू गो विथ। मैं तो नहीं मान पाऊँगा, रीज़न मैंने आप लोगों को दिखाया। फिर हम लोग आते हैं चैनल मैनेजर इंटरनेशनल बिजनेस, सिद्धार्थ खेरा। तो इनका प्रोफाइल हम लोग थोड़ा एक बार देख लें। सिद्धार्थ खेरा जी, इन्होंने काफ़ी सारा किया है, 2 साल से यहाँ पे काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे एक चीज़ जो मेरे को लगा वो है कि वो अच्छे एक जगह जॉब कर रहे थे जिनमें इनको सिग्निफिकेंट जंप 2.5x का मिला था। अब मैं एक चीज़ बोलूँगा, चैनल मैनेजर्स के हिसाब से कुछ चीज़ें यहाँ पे और भी क्लियर होनी चाहिए। वो है कि अगर आपको जॉब का मिला है कुछ, तो उसमें आप 2 चीज़ करें। एक आपका फिक्स्ड पे बताइए उसमें आपको कितना हाइक मिला, क्योंकि
वेरिएबल पे में हाइक मिल के कोई फ़ायदा नहीं होता है, हो सकता है हो, ये भी हो सकता है कि ना हो। तो ये पॉइंट याद रखना है, और ये मेरे लिए भी कुछ परसुएसिव नहीं रहा। नेक्स्ट हम लोग आ जाएंगे यहाँ पे, प्रसाद खुड़े जी ये बोल रहे हैं कि इनका ओवरऑल 12 साल का एक्सपीरियंस है, इनका 8.73 था लेकिन इनको 20 लाख मिल गया है। ठीक है, चलिए इसमें हम एक बार फिर से देखेंगे कि इनका क्या था। तो जैसे कि मैं एक बार इनका प्रोफाइल देख रहे थे प्रसाद कुच्चेटी का, तो अगर मैं नाम गलत ले रहा हूँ तो माफ़ कीजिएगा। तो चीज़ ऐसा है कि यहाँ पे आइए, हाँ, तो यहाँ पे कौन सा कंपनी उन्होंने ज्वाइन करा, ये हो गया आपका पाइकेन ग्रुप। ठीक है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा गलत है, क्योंकि अगर आप ये वीडियो देखते हैं, ये वीडियो में आप देखेंगे तो ये कंपनी आपका मैच नहीं करेगा। पाइकेन ग्रुप, अगर आप यहाँ पे भी आएंगे, पाइकेन में इन्होंने काम करा, ये देखिए पाइकेन ग्रुप, लेकिन इन्होंने दिया हुआ है, कंपनी का नाम दिया हुआ है भाटिया ब्रदर्स ग्रुप। तो अगर वो यहाँ पे ज्वाइन कर रहे हैं तो इनका क्यों दिया हुआ इधर, लेकिन वीडियो में आप यही नाम देखेंगे। तो ये भी मेरे को थोड़ा ढंग का नहीं लगा। और अगर मान भी लिया कि इन्होंने अगर यहाँ पे स्विच करा, अगर कंपनी इतनी अच्छी थी, सब कुछ अच्छा था, और यहाँ पे ये कंपनी जो है, मेरे को बहुत बड़ा कोई कंपनी मिला नहीं, कुछ भी हो, लेकिन फाइनली ही लेफ्ट द जॉब एंड ही स्टार्टेड डूइंग फ्रीलांसिंग, और इनके साथ साथ ये पैरेलली ये भी चला रहे हैं। तो मेरे को नहीं पता कि आपको ऑलमोस्ट ट्वाइस 2.3 टाइम्स सैलरी मिलने के बाद भी आप क्यों ऐसा करेंगे, या फिर अपना कुछ कर सकते हैं, ये बात अलग है। लेकिन आपने जो लिखा है कि आपका 12 साल का एक्सपीरियंस है, तो वो देख लेते हैं कितना साल का एक्सपीरियंस है। यहाँ पे 1 साल हो गया, 2 साल, यहाँ पे 10 महीने, यहाँ पे 2 महीना जोड़ दिए, 3 साल, 3 6 साल, यहाँ पे 9 साल, 5 महीने, यहाँ पे 2 महीना, 9 साल और 7 महीना, यहाँ पे फिर 2 11 12 13 14 15, यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि 13 साल का एक्सपीरियंस इनका यहाँ पे है। अगर यहाँ पे उन्होंने ज्वाइन करा तो उससे पहले उनका 13 साल से ज़्यादा एक्सपीरियंस इनका रहा है। तो इसमें भी मेरे को ठीक से बैठा नहीं, तो इसके लिए भी मैं तो इसको नहीं मानूंगा। फिर मैंने आगे बढ़ा, यहाँ पे देखा कि श्वेता पोटे बोल के, या फिर पोटी, आई डोंट नो द राइट प्रोनाउंसिएशन बट अपोलॉजिज फॉर दैट। तो यहाँ पे बोला कि साइबरलिंक बोल के प्रोजेक्ट मैनेजर, जो वो पहले इन्फोसिस में थी। तो देख लेते हैं एक बार, इन्फोसिस में वो थे तो साइबरलिंक बोल के जो कंपनी है, वहाँ पे उन्होंने काम करा, साइबरटेक। ठीक है, तो एक बार देख लेते हैं वही है कि नहीं। ये मैडम है, साइबरटेक प्रोजेक्ट मैनेजर श्वेता पोटे। यहाँ आ गए हम लोग, तो भाई मेरे को तो नहीं दिख रहा है। ठीक है, आई एम नॉट श्योर मैं सही देख रहा हूँ गलत देख रहा हूँ, लेकिन मैंने जहाँ पे मैंने इधर उधर सर्च करके देखा कि शी हैड अ जॉब विद प्रोजेक्ट मैनेजर, ठीक है, इन्फोसिस। फिर वो जहाँ पे उन्होंने जॉब उनको मिला था वो मिला नहीं। तो सैलरी ज़्यादा मिले इसका मतलब यही नहीं होता है कि वही अच्छा है। तो चलिए इससे भी आगे बढ़ते हैं कि क्या है क्या नहीं है। फिर मैंने यहाँ पे देखा कि वर्ल्ड टॉप ट्रेनर्स से अबाउट सावन, सिद्धार्थ राजशेखर, ये भी काफ़ी अच्छे इन्फ्लुएंशियल बंदे हैं। रवि तलरेजा जी, ये भी तो काफ़ी वेल नोन है। सबसे चौंका देने वाली बात है कि ब्लेयर सिंगो, ही इज़ अ बिग पर्सनालिटी, ब्रायन ट्रेसी इज़ ऑल्सो। तो मेरे को लगा नहीं ये तो ठीक ही होगा, तो मैं थोड़ा और रिसर्च करा और फिर मैंने देखा कुछ नया चीज़। अगर आप सावन कपूर का अगर लैंडिंग पेज देखेंगे तो इट इज़ अ पार्ट ऑफ सक्सेस ज्ञान। और देखिए कौन है सक्सेस ज्ञान के कोचेस में, सिद्धार्थ राजशेखर, ब्लेयर सिंगो, राजीव तलरेजा, और यहाँ पे आगे हमारे सावन कपूर सर। तो ये क्वाइट ऑब्वियस है कि अगर मैं एक ही ग्रुप का सारे कोच हूँ तो इसमें मेरे को अगर एंडोर्समेंट दिया जा रहा है तो आई एम नॉट श्योर कि दैट कुड बी टोटली अनबायस्ड।
अगर मैं एक ग्रुप में अगर आप लोग एक ही बिज़नेस चला रहे हैं तो एक दूसरे के बारे में आप लोग कभी अच्छा बोल ही सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और सबसे ज़्यादा है ब्रायन ट्रेसी का। तो यहाँ पे भी कुछ चीज़ मैं यहाँ पे दिखाना चाहूँगा कि सक्सेस ज्ञान में अगर हम आएंगे तो इनका अगर हम लोग टोटल अबाउट अस में जा कर के चेक करें कि इन्होंने क्या क्या करा, क्या नहीं किया, मिशन क्या है, विजन क्या है, क्या रहा है। तो जैसे कि ब्रायन ट्रेसी इन लोगों के एक इवेंट में आए थे। ये जो ये दोनों फाउंडर हैं, सुरेंद्रन जे सर और आपका प्रवीण जे, तो ये दो ये मैनेज करते हैं। तो इन्होंने 2012 में ब्रायन ट्रेसी को लाया था, लेकिन जब मैंने इंटरनेट चेक करा तो मेरे को पता चला कि 2005 या 6 में ब्रायन ट्रेसी आए थे। तो ब्रायन ट्रेसी का एक कोच के बारे में पॉजिटिव देना, दैट कुड बी वेरी यूजुअल, ठीक है। और यहाँ पे जैसे कि उन्होंने 12 में लिखा हुआ है, एक्चुअली ये अगर आप चेक करके देखेंगे तो ये आपका हुआ है 2005 या 7 में। तो ये सारी चीज़ मैंने नोटिस करा और मेरे को लगा कि आई डोंट थिंक इट्स वर्थ डूइंग। क्योंकि देखो, अगर आपका रोल, आपका एक्सपीरियंस अगर मैच करता है तो आपको जॉब मिलेगी। हाँ, कुछ हद तक आपको पता होना चाहिए कि आपको कैसे बात करना है, कैसे आप निगोशिएट करोगे, कुछ चीज़ें। इसके लिए आपका कोई कोच 20, 30, 40 हज़ार, 50 हज़ार देने का कोई मतलब नहीं है। और अगर आप सोचते हो कि अगर आपका कुछ मैच नहीं हो रहा है, कोई आके आपको सब कुछ चेंज करा के देगा और आपको अगर 10 लाख मिल रहे हैं तो आपको 20 लाख, 30 लाख बना के देगा, तो ये हमेशा सही नहीं होता है। और एक चीज़ का ध्यान आप लोग रखें, जॉब अगर आप करने जाते हैं वहाँ पे 2 कंपोनेंट रहता है। एक रहता है आपका डेफिनेटली सैलरी, और दूसरा आपका रहेगा जॉब सेटिस्फैक्शन और आप क्या काम कर रहे हो। पैसों के लिए मेरा अपना सुझाव है कि कभी भी कोई भी जॉब में आप बस पैसों के लिए ज्वाइन मत करना, लाइफ हेल हो जाती है। क्योंकि अगर आप सर्वे देखे होंगे EY की या फिर बड़ी कंपनी की, मैं नाम नहीं बोल रहा हूँ, वरना मेरे को और एक लीगल नोटिस भेज देंगे ये लोग। तो हो सकता है कि आप लोग समझ जाएं मैं यहाँ क्या करना चाह रहा हूँ, लेकिन मैं होता तो मैं ये कोर्स ज्वाइन नहीं करूँगा। अगर आपको अभी भी लगता है कि ये वर्कशॉप वगैरह आपका लाइफ चेंज कर देगा तो फील फ्री टू डू इट। लेकिन मेरे को जो खटका मैंने आपको बताया, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और वीडियो को लाइक, फॉलो, सब्सक्राइब बिल्कुल करिए, ताकि मैं जैसे अपडेटेड वीडियो लेके आऊँ तो आप लोगों को पता चले और सपोर्ट करते रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।